सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। जीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में हम चर्चा कर रहे थे कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस विषय की। खंड ब है पॉलिटिकल साइंस विषय का और लेसन चल रहा था अपना सेकंड लेसन का आज लास्ट पार्ट है, लास्ट वीडियो, इसमें अपना सेकंड लेसन कंप्लीट। तो देखो लास्ट का जो इससे पहले वाला वीडियो बना था उसमें अपन ने नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा कंप्लीट कर ली थी। मूल अधिकार की चर्चा हो चुकी, नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा हो चुकी। इस वीडियो में मूल रूप से अपने को चर्चा करनी है किनकी, मूल कर्तव्यों की। इससे पहले अपन एक छोटा सा प्रश्न देख लेते हैं। वो प्रश्न है मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में अंतर स्पष्ट करो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको अपन क्वेश्चन के रूप में ही लिख लेते हैं। किस किस में अंतर करना है अपने को, मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व में अंतर। ये अपना आज का प्रश्न है जिससे अपन अपने वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखो कोई भी अगर आपको अंतर पूछा जाए, तुलना करवाई जाए, कोशिश किया करो ऐसे प्रश्नों को आप सारणी के रूप में करने की। एक तरफ तो लिख देते हैं अपन क्या, मूल अधिकार, और दूसरी तरफ लिखते हैं क्या, नीति निर्देशक तत्व। अब इनमें क्या क्या अंतर है एक एक करके देखते हैं। देखो सबसे सिंपल अंतर अपन देखें तो आप लोग पहले भी देख चुके हो। जैसे भारतीय संविधान के 22 भाग हैं, इन 22 भागों में 395 अनुच्छेद हैं। तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, समझ गए बात। तीसरा भाग आता है जो संविधान का, उसमें अनुच्छेद स्टार्ट है 12 से लेकर कहाँ तक, 35 तक। इसमें तो लिखे हुए हैं क्या, मूल अधिकार। समझना, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। ये संविधान के मतलब मूल अधिकार संविधान में कहाँ लिखे हुए हैं, भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक लिखे गए हैं। समझ गए बात। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक तो मूल अधिकार लिखे हुए हैं, और मूल अधिकार के जस्ट बाद में भारत के संविधान में क्या लिखे हुए हैं, नीति निर्देशक तत्व। तो भाग 3 के बाद में कौन सा भाग आएगा, भाग 4। भाग 4 में लिखे हुए क्या, ये वाले। 35 के बाद में अनुच्छेद कौन सा आएगा, 36। तो 36 से लेके 51 तक क्या लिखे हुए हैं, नीति निर्देशक तत्व। तो इधर पहला पॉइंट लिखेंगे अपन, ये संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद कहां से कहां तक, 36 से 51 तक लिखे गए हैं। पहला सिंपल अंतर तो अपन ये कर सकते हैं। दूसरा अपन ने पहले भी लिखा था, नीति निर्देशक तत्व क्या है, ये अपन ने एक प्रश्न किया था, प्रश्न लिखा था अपन ने, लास्ट वीडियो में चर्चा की थी कि नीति निर्देशक तत्व क्या है। उसमें अपन ने एक पॉइंट ये भी लिखा था कि नीति निर्देशक तत्व हमने किस देश के संविधान से लिए हैं, आयरलैंड के संविधान से। तो ये तो लिए हैं अपन ने आयरलैंड के संविधान से, और ये मूल अधिकार लिए हैं अपन ने अमेरिका के संविधान से। तो दूसरा अंतर अपन ये लिख देंगे, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। सिंपल आप ये भी लिख सकते हो कि ये अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इधर दूसरा लिखेंगे, ये कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अब तीसरा अंतर सुनना। देखो मूल अधिकार तो प्राप्त है व्यक्तियों को, जैसे हम साधारण व्यक्ति हैं, आमजन हैं, इनको प्राप्त है मूल अधिकार। जैसे हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, कहीं भी घूमने का अधिकार है, कोई भी व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार है। ये अधिकार तो अपने को प्राप्त है। और ये कर्तव्य किसके लिए है, नीति निर्देशक तत्व क्या है, ये राज्य के लिए कर्तव्य है। समझ गए बात। तो ये राज्य के लिए है, ये व्यक्तियों के लिए है। समझ गए बात। तो तीसरा अंतर अपन ये करेंगे,
ये व्यक्तियों को प्राप्त हैं, और इधर लिख देंगे अपन ये राज्य के कर्तव्य हैं, राज्य के कर्तव्य हैं। अब राज्य के कर्तव्य हैं, देखो कोई भी कर्तव्य होता है ना, तो कर्तव्य वर्ड अपने आप में ये दर्शाता है कि यदि कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं करे तो हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। कहने का मतलब ये है कि यदि राज्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, मतलब नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करता है, तो हम राज्य के खिलाफ न्यायपालिका में नहीं जा सकते। लेकिन यदि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम न्यायपालिका की शरण में जा सकते हैं, और जब न्यायपालिका की शरण में जा सकते हैं उसे तो कहते हैं वाद योग्य। वाद का मतलब होता है न्यायपालिका में अपील करना ही क्या कहलाता है, वाद कहलाता है। तो अपन सिंपल लिख सकते हैं ये वाद योग्य हैं। अगर पूरा लिखना चाहो तो आगे लिख देना, अर्थात मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम न्यायपालिका के पास जा सकते हैं। इसमें लिखेंगे ये वाद योग्य नहीं है। आगे लिखना चाहो तो लिख देना, अर्थात यदि राज्य इनका पालन नहीं करे तो हम राज्य के खिलाफ न्यायपालिका में नहीं जा सकते। इसमें तो न्यायपालिका में जा सकते हैं, इसमें न्यायपालिका में नहीं जा सकते। नहीं जाने का मतलब क्या हो गया, ये वाद योग्य नहीं है। पांचवा अंतर अपन देखें। देखो मूल अधिकार तो स्थापना करते हैं किसकी, राजनीतिक लोकतंत्र की, और ये स्थापना करते हैं सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की। तो मूल अधिकारों में तो अपन लिख सकते हैं ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। इसमें अपन लिखेंगे ये सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। 5 अंतर अपने लिए सफिशिएंट है। मोस्टली संभावना यही रहेगी कि अपने से 4 अंतर पूछे जाएंगे। समझ गए बात। तो अपन ने 5 अंतर कर लिए किस किस के बीच, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच। अब अपन शुरुआत करेंगे किसकी, मूल कर्तव्य की। मूल कर्तव्य में देखो संभावना बनती है एक बड़ा पर्सन बनने की। जैसे भारतीय संविधान की अपन बात करें तो मूल कर्तव्य कुल मिलाकर दे रखे हैं कितने, 11। तो या तो अपने से पूछा जाए ना कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख करो, तब तो अपने को पूरे 11 के 11 मूल कर्तव्य लिखना है। या फिर कई बार ये पूछ लेता है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित कोई 5 मूल कर्तव्य बताओ, तब आप अपनी इच्छा से कोई से भी 5 मूल कर्तव्य लिख देना। आप इसे भी चाहो तो एक क्वेश्चन के रूप में लिख लेना, मूल कर्तव्यों का उल्लेख करो। कोई सा भी बड़ा पर्सन आए, मूल कर्तव्य का उल्लेख करो, या भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों का वर्णन कीजिए, जो भी प्रश्न पूछे। अब सुनना इसके बारे में। देखो जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, मतलब भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 के दिन भारतीय संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था। उस समय भारतीय संविधान में कहीं भी मूल कर्तव्य लिखे हुए नहीं थे। अब मूल कर्तव्य बाद में शामिल किए गए थे, और बाद में संविधान में कुछ भी शामिल करो, चाहे संविधान से कुछ भी हटाओ, उसके लिए संविधान में क्या करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है। और बाद में संविधान में जब मूल कर्तव्य शामिल किए गए तो वो संविधान संशोधन कौन सा था, 42वां संविधान संशोधन था जो 1976 में हुआ था। उसके तहत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अब देखो मूल कर्तव्य कैसे और कहाँ शामिल हुए थे वो देखना आप लोग। ये तो अपन ने बात कर ली थी, मूल अधिकार तो भारतीय संविधान के कौन से भाग में थे, भाग 3 में। इसको ध्यान से सुनना आप।
मूल अधिकार भाग 3 में थे। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के कौन से भाग में थे? भाग 4 में। मूल कर्तव्य कहीं भी शामिल नहीं थे। उसके बाद भारतीय संविधान का भाग आता है कौन सा? 5वां। 5वें भाग में संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार का वर्णन है। समझ गए बात। अब मूल कर्तव्य शामिल किए गए, इसके लिए संविधान का एक नया भाग जोड़ा गया। समझ गए बात। इस 4 के बाद में अगर नया भाग जोड़ा जाएगा तो 5 तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि 5 तो पहले से लिखा हुआ था। तो संविधान का एक नया भाग जोड़ा गया जिसका नाम है भाग 4 के। समझ गए बात। फिर देखना, भाग 3 में अनुच्छेद आगे 12 से लेकर 35 तक, भाग 4 में अनुच्छेद आगे 36 से लेकर 51 तक, और भाग 5 में अनुच्छेद 52 से स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसके लिए अनुच्छेद कौन सा जुड़ेगा भाई? 51 तक ये है और 52वां ये स्टार्ट हो गया, तो अनुच्छेद भी कौन सा जुड़ा? 51 के। तो ये ध्यान रखना, मूल कर्तव्यों के लिए जो नया भाग बनाया गया था संविधान में वो कौन सा था? भाग 4 के, और उसका अनुच्छेद कौन सा? 51 के। इसके तहत कुल मिलाकर यहाँ कितने मूल कर्तव्य लिखे गए? 11 मूल कर्तव्य लिखे गए। समझ गए बात। पहले तो इसका अपन उल्लेख करेंगे और उसके बाद में 11 के 11 जो भी मूल कर्तव्य दे रखे हैं एक एक करके अपन उसका वर्णन कर लेंगे। तो स्टार्ट करना है इसको। सबसे पहले तो ये लिख देना, जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, तब संविधान में मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे। इसके बाद कब शामिल हुए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान के भाग तो कौन सा? 4 के व अनुच्छेद 51 के में कुल 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। मैंने आपको 11 बताए थे ना, अभी अपन 10 से लिखेंगे। कुल 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में 11वां मूल कर्तव्य बाद में शामिल हुआ था, तो बाद में शामिल हुआ इसका मतलब फिर संविधान में संशोधन हुआ, और वो संशोधन था कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002। तो अगली लाइन में आप लिख देना 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य संविधान में शामिल किया गया। समझिए बात। अब उसके बाद में टोटल मिलाकर 11 मूल कर्तव्य लिखने हैं अपने को। लिखे हुए कहाँ हैं? संविधान के भाग 4 के और उसका अनुच्छेद 51 के। अब हेडिंग डाल देना मूल कर्तव्य। कौन कौन से मूल कर्तव्य? एक एक करके अपने को 11 मूल कर्तव्य देखने हैं। समझ गए बात। तो ये मैं स्टार्टिंग से यहीं से लिख देता हूं। क्यों? अब एक एक करके देखते जाना। 11 मूल कर्तव्य हैं अपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 तक अपन ऐसे नहीं लिख के ABCD करेंगे, क्योंकि उसमें एक छोटी सी ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा।
पहला लिखा हुआ है क्या, संविधान का पालन करेंगे तथा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत व अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करेंगे। अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करेंगे। देखो फटाफट फटाफट 11 लिखेंगे, फिर जो ट्रिक है ना छोटी सी वो मैं आपको बता दूंगा। दूसरा क्या लिखा हुआ है, स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों का पालन करेंगे तथा इन आदर्शों को हृदय में संजोकर रखेंगे। समझ गए, ये दूसरा मूल कर्तव्य है। तीसरा लिखा हुआ है, देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता बनाए रखेंगे। समझ गए बात। चौथा मूल कर्तव्य, ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी कहा था ये अधिकार और कर्तव्य केवल पढ़ने के लिए नहीं है, ये अपने को समझना है कि अपने को, चलो अधिकार तो कंप्लीट हो गए, अब कर्तव्य की बात करें। ये जो कर्तव्य लिखे हुए हैं ना, इनका अपने को पालन भी करना है, क्योंकि ये कर्तव्य किसके, ये अपने लिए ही तो लिखे गए हैं ये कर्तव्य, कि भाई प्रत्येक नागरिक को किन किन कर्तव्यों का पालन करना है। तो ये आपके लिए ये मान लेना ये कर्तव्य। चौथा है देश की सुरक्षा करेंगे। पांचवा है भाईचारे की भावना रखेंगे, ये थोड़ा बड़ा है, भाईचारे की भावना रखेंगे, स्त्रियों का सम्मान करेंगे, स्त्रियों का सम्मान करेंगे। इसी में आगे लिखा हुआ है धर्म, जाति, भाषा, वर्ग, धर्म, जाति, भाषा, वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। अगला 5 हो गए, छठवां और लिख देता हूँ और फिर 5 बच जाएंगे, वो बाद में लिखेंगे अपन। छठवें नंबर पर है देश की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखेंगे। सिंपल सा इतना ही लिख देना इसको, देश की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखेंगे। एक और लिख देते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन, नदी, झील, वन्य जीव आदि की सुरक्षा करेंगे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखेंगे। दया भाव रखेंगे। लास्ट वाला दिखाई नहीं भी दे तो लास्ट में लिखा हुआ है दया भाव रखेंगे। अब समझते जाना इसकी ट्रिक है, वो भी अपन देख लेते हैं। देखो पहला तो क्या है कि भाई संविधान है, हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक है ना, एक तो देखो संविधान हो गया, संविधान में सारे के सारे नियम लिखे हुए हैं, अपना कर्तव्य बनता है कि इस संविधान का अपन पालन करें। और जो भी अपने राष्ट्रीय प्रतीक हैं जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ जिसे अपन बोलते हैं, इन सभी का अपन सम्मान करेंगे।
राष्ट्रगान वाला पहला ही पहला है, तो राष्ट्रगान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंथम। इससे याद रख लेना कि भाई पहला ही पहला राष्ट्रगान से संबंधित है, तो राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, आगे आप राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह ये भी लिख सकते हैं। दूसरा, स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्श। जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनकी वजह से आज अपने को आज़ादी मिल रखी है, अंग्रेजों के गुलाम नहीं है अपन, कोई टाइम पे रहा करते थे, लेकिन जिनकी वजह से अपने को स्वतंत्रता मिली है, कम से कम उनके आदर्शों का तो अपने को पालन करना ही करना चाहिए, तथा उनके आदर्शों को अपने को हृदय में संजो कर रखना चाहिए। उन्होंने जो आदर्श बताए उनका अपने को दिल से पालन करना चाहिए। तो स्वतंत्रता सेनानी कौन था? भगत सिंह। बी से क्या हो जाएगा? भगत सिंह। समझ गए बात? सी है मतलब तीसरे नंबर का है, तो इसमें 3 ही बात लिखनी है, एकता, अखंडता व संप्रभुता। तीसरे नंबर पे 3 बात ध्यान रखना। संविधान में लिखा हुआ क्रम भी यही है, तो अपने को याद भी क्रम से ही रखना है। ये नहीं कि पहला ये लिख दिया, दूसरा ये लिख दिया, तीसरा ये लिख दिया, ऐसा नहीं करना अपने को। अगर कोई जैसे क्वेश्चन ही आ गया, कोई 5 मूल करते हुए बताइए, तब तो आप कोई से भी 5 लिख देना। अगर 11 के 11 एग्जाम में लिखवाए अगला अपने से, तो अपने को क्रम से ही लिखना है। इसमें 3 आएंगे, तीसरे नंबर का है तो एकता, अखंडता। डी मतलब डिफेंस, तो किसकी सुरक्षा करनी है? देश की। डिफेंस क्यों? ई का मतलब होता है देखो इमोशन। ये इमोशन से संबंधित है, अपनी भावनाओं से संबंधित है। तो जिसकी भावनाएं अच्छी होंगी, इमोशन अच्छे होंगे जिसके, वो भाईचारे की भावना भी रखेगा, वह व्यक्ति स्त्रियों का सम्मान भी करेगा, और वह व्यक्ति धर्म, जाति, भाषा, वर्ग आदि के आधार पर किसी से भेदभाव भी नहीं करेगा। समझ गए बात? ये ऐप वाला आप वैसे याद रख लेना, इसका कोई दिमाग में आए नहीं, मेरे भी क्या है, तो बीच में एक याद रख लेना, देश की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखेंगे। जी का मतलब हो गया ग्रीन। ग्रीन हरा भरा, मतलब पर्यावरण क्या होता है? ग्रीन होता है, हरा भरा होता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन, नदी, झील, वन्यजीव आदि की सुरक्षा करेंगे, तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखेंगे। ऐसे नहीं कि अपन प्राणी हैं, जीव हत्या कर रहे हैं, जीवों को काट कर खा रहे हैं, है तो ये देखो गलत बात। अब धर्म विशेष के प्रति किसी धर्म में अगर खा रहे हैं तो वहां अपने को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन कर्तव्य क्या बनता है अपने को कि प्राणी मात्र के प्रति भी अपने को दया भाव रखनी चाहिए। जी तक हो चुका है, अब अगला एच से स्टार्ट करेंगे। इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जी तक हो गया एच। एच में लिखना, एच का मतलब ह्यूमन, मानव। ह्यूमन को क्या बोलते हैं? मानव। तो इसमें लिख देना आप मानववादी व वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखेंगे। मतलब अपने को अपना दृष्टिकोण, एटीट्यूड कैसा रखना है? मानवतावादी। समझ गए बात? पशुवादी नहीं बनना, अपने को मानवतावादी बनना है। और वैज्ञानिकता भी अपने दिमाग में रखनी है। ये नहीं कि अपन अंधविश्वास करें, उस सिस्टम में नहीं जीना अपने को। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, मानववादी दृष्टिकोण रखना है। एच से हो जाएगा क्या? ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब क्या होता है? मानव। आई सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति मतलब पूरे इंडिया की संपत्ति है, ये अपनी कोई पर्सनल संपत्ति नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करेंगे। ये नहीं कि आप रोड पे लगी हुई लाइटों को तोड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, हिंसा मचा रहे हैं, तो हिंसा से भी अपने को क्या रहना है? दूर रहेंगे। अब सार्वजनिक संपत्ति है, सबकी संपत्ति है, इसका मतलब इंडियन प्रॉपर्टी है।
कोई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा है यहाँ, इंडियन प्रॉपर्टी मतलब देश की संपत्ति भी आप लिख सकते हो यहाँ। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करेंगे, वह हिंसा से दूर रहेंगे। अगला है सामूहिक व व्यक्तिगत। अब सामूहिक का मतलब हो गया जॉइंट, मतलब मिलजुल कर, जॉइंट मतलब क्या हो गया सामूहिक, तो जैसे हो जाएगा जॉइंट। व्यक्तिगत गतिविधियों में भाग लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे देश नई ऊंचाइयों को छुएगा, जिससे देश नई ऊंचाइयों को छुएगा। अब देखना, व्यक्तिगत रूप से अपनी कोई गतिविधि हो, पेंटिंग वगैरह हो, जिसमें आपकी रुचि हो, वो काम करना चाहिए। नहीं छात्र राबड़ी पी के सुबह सुबह सो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो सामूहिक जो गतिविधि है, सामूहिक नृत्य हुआ, सामूहिक संगीत हुआ, कोई सामूहिक खेल हुआ, उसमें भी अपने को भाग लेना चाहिए। क्योंकि सब व्यक्ति अगर ऐसी गतिविधियों में भाग लेंगे तभी वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, और सब व्यक्ति जब आगे बढ़ेंगे तो देश भी क्या होगा, विकसित होगा। तो ये अपना ये 10 मूल कर्तव्य यहाँ तक हो चुके हैं, ABCDFGHIJ, यहाँ तक कितने हो गए, 10 हो गए। ये 11वां मूल कर्तव्य जो मैंने बताया था ना कि बाद में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, वो क्या है, माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि वह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों बालकों लिख दो चाहे, कि निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करे। हालांकि ये 11वां मूल कर्तव्य आपके लिए नहीं है, ये हमारे जैसों के लिए जो माता पिता हैं या संरक्षक है। अब इनका कर्तव्य बनता है कि वो कम से कम 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए तो निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की क्या करे, व्यवस्था करे। 11 मूल, ये 11वां। संरक्षक को अपन काका भी कह सकते हैं, कई काका ही कहते हैं घर पे, तो कैसे क्या हो जाएगा, काका। ये अपने 11 के 11 मूल कर्तव्य कंप्लीट। इनको आप याद कर लेना। एक लास्ट छोटा सा प्रश्न और करेंगे अपन, किस किस को लेकर, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य को लेकर, दोनों का मिक्स एक प्रश्न बनता है, छोटा सा ही प्रश्न है, और वो प्रश्न है मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। तो क्वेश्चन समझना, मूल अधिकार व मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, समझाइए। ये भी एक अच्छा प्रश्न है इस लेसन का। तो समझना, इसमें 2 ही लाइन अपने को बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, वही अपने को याद रखनी है। देखो, दोनों एक दूसरे के पूरक है। पूरक होने का मतलब ये है, एक है तभी दूसरा है, दूसरा है तभी पहला है, मतलब दोनों एक दूसरे के समान हैं, दोनों एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है। समझ गए बात? तो अपन ये कह सकते हैं मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है?
क्योंकि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है तो स्वतः ही अधिकारों की क्या हो जाती है, सुरक्षा हो जाती है। कैसे हो जाती है मैं बता दूंगा, एक बार बोर्ड पे लिख देते हैं। मूल अधिकार व मूल कर्तव्य दोनों एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो उसके अधिकारों की सुरक्षा स्वतः ही हो जाती है। तो उसके अधिकारों की सुरक्षा स्वतः ही हो जाती है। अब समझना बात, जैसे मूल कर्तव्य हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, जैसे कि भाई हम सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे हैं, यही तो थे ना अपने कर्तव्य। हिंसा से भी दूर रह रहे हैं, भाईचारे की भावना रख रहे हैं, स्त्रियों का सम्मान कर रहे हैं, धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर रहे, मानवतावादी व वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख रहे हैं। यदि इन सब कर्तव्यों का अपन पालन कर रहे हैं तो बताओ किसी के अधिकार को कोई नुकसान पहुंचा क्या? अधिकार हैं, जैसे मेरे स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, तो अधिकार तो अपने आप ही मिल रहे हैं अपने को। फिर तो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य का पालन करे, अधिकारों की सुरक्षा ऑटोमेटिक हो जाती है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। इसलिए ये एक दूसरे के पूरक हैं। अब देखो, इसके अलावा इसका आंसर कुछ भी नहीं है। अपनी किताब में इसका आंसर थोड़ा और बढ़ा रखा है, हालांकि इसका आंसर तो यहीं पे कंप्लीट हो गया, लेकिन थोड़ा सा ये 4 नंबर का क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तब आप क्या करोगे, क्योंकि 2-3 लाइनों में तो 4 नंबर का प्रश्न थोड़ा कम लगेगा और वैसे इसका आंसर भी हो चुका है कंप्लीट। तब आप एक काम करना, इस मूल कर्तव्य के बारे में थोड़ा सा और लिखना। आपको क्या लिखना है, वही जो अपन ने मूल कर्तव्य की स्टार्टिंग में लिखे थे ना, कि भाई मूल संविधान में मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे, फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, अब मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, सुन ही लेना। मूल कर्तव्य वाला जो आंसर की स्टार्टिंग की अपन ने 5-6 लाइनें लिखी थी वो लिखने हैं आपको। बोल रहा हूं मैं, सुन लेना। मूल कर्तव्य, जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय मूल कर्तव्य संविधान में शामिल नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान के भाग 4 के व अनुच्छेद 51 के में 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। इसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वें मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। ये बात आप यहाँ लिख देना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना, कंप्लीट। और इसी के साथ जो अपना जो सेकंड लेसन था वो भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अपन शुरुआत करेंगे इसी खंड ब का कौन सा लेसन है, 3rd लेसन। चलो फिर अपन मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।